नमस्तुते। आप सबको पता है कि आज है 2 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी का बहुत विशेष दिन। और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी फैमिली को बसंत पंचमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का वास आप सभी के घर में हमेशा बना रहे। तो आज रात में आप सभी को पंचमुखी बसंत दीपक आपको अपने घर पे जलाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कोई भी लड़ाई झगड़े या प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको पता है कि आज प्रयागराज में शाही स्नान है और माघ महीने का शाही स्नान आखिरी है। अगर आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हो, जा चुके हो, अपने घर में खुशहाली चाहिए, तो आप इस दीपक को आज जरूर लाना। तो समझते हैं इस नियम ये कहता है इस उपाय का कि हमें पंचमुखी दीपक लगाना चाहिए। आप कहोगे पंचमुखी दीपक की क्यों लगाना है? क्योंकि जब पंचमुखी पंचमी तिथि आती है तो हम 5 ऐसे देवी देवता का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, जिनका इस दुनिया में सबसे ज़्यादा माना गया और उनकी ऐसी कृपा होती है। जिन भी लोगों के 5 देवी देवता की कृपा हो जाए, उसका घर भर कभी बर्बाद नहीं हो सकता। अब हमें उन्हीं पंचमी तिथि पे आपको 5 देवी देवताओं का स्मरण करना है। नियम ये कहता है कि हमें पंचमुखी दीपक लगाना है। तो हमारे पास में पंचमुखी दीपक नहीं है, तो मैंने आपको इससे भी पहले इस उपाय को समझाया था कि हमें वो पंचमुखी दीपक कहाँ पे कैसे बनाना है। देखो, सबसे पहले काम करेंगे, आपको क्या करना है, आपको 5 बत्ती ऐसे लगानी है। एक बत्ती ऐसे लगा दिए, दूसरी बत्ती आपने ऐसे लगा दिए, तीसरी बत्ती आपको कुछ इस प्रकार से लगा देनी है, चौथी बत्ती आपको ऐसे लगा देनी है, और जो 5वीं बत्ती लगाओगे वो आपको कुछ ऐसे लगानी है। समझ गए? 5 बत्ती आपने लगा लिए। ये दीपक कौन सा बन गया? पंचमुखी। तो आप अब बात करते इस दीपक के अंदर डालेंगे क्या। आप सभी को इस दीपक के अंदर घी डालना है। मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनिएगा। क्या? घी डालोगे। जब आप घी डालोगे, डाल दिए, तो आप सभी लोग को इस दीपक के प्रज्वलित करना है। जलाओगे कहाँ पे? बसंत पंचमी का जो दिन होता है वो किसे समर्पित होता है? माता सरस्वती को। अब मानते हो आप सभी को ज्ञान की देवी होती है, सिर्फ पढ़ाई की देवी मानी जाती है माँ सरस्वती? नहीं, वो ज्ञान की देवी होती है। तो आप सभी को अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करने के लिए आप सभी को इस दीपक को कहाँ पर रखना है? माँ सरस्वती के पास। दीपक के नीचे कुछ भी आप रख सकते हो, आटा रख दो, चावल रख दो, कोई अनाज रख सकते हो, मूंग रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। आप इस दीप को जलाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप उस बत्ती को प्रज्वलित करोगे, अपने देवादेव महादेव का स्मरण करते हुए सबसे पहली बत्ती अपने जलानी होगी। दूसरी बत्ती हमें जलानी होगी, वो जलानी होगी भगवान गणेश के नाम की। 2 बत्ती हमने जला दिया। भगवान गणेश का स्मरण क्यों करना है? सर्वप्रथम पूज्य देवता माने गए हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के। तो दूसरा दीपक भगवान गणेश के नाम का। जो तीसरा दीपक आप प्रज्वलित करोगे, जगत जननी माँ दुर्गा के नाम से, माँ पार्वती के नाम से आपको तीसरे दीपक को प्रज्वलित कर देना है। जो चौथी बत्ती आपको जलानी होगी, वो जलानी होगी भगवान विष्णु के नाम की। और जो लास्ट जो वाली बत्ती आपको जलानी है, पूरे जग, पूरे संसार में अपनी रोशनी जगमग करने वाली, उजाला करने वाली, कौन? भगवान सूर्य के नाम की 5वीं बत्ती आपको जलानी है। नियम क्या कहता है कि आप सभी लोगों को पहली बत्ती महादेव के नाम की लगानी है, दूसरी बत्ती, रुक जाओ, पहली बत्ती आपको लगानी है, फिर दूसरी बत्ती, तीसरी बत्ती, 5वीं और चौथी बत्ती और 5वीं बत्ती भगवान सूर्य के नाम की लगानी चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर अपने बसंत पंचमी के अवसर पे माँ सरस्वती के सामने इन 5 देवी देवता के नाम से दीपक लगा देते हैं, तो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती आपके हमेशा घर में विराजमान रहती है और आपके घर के परिवार में कोई भी संकट और कुछ भी बीमारी नहीं होती। ठीक है? तो जो 2 दिमाग होता है ना, वो सही दिशा में आपके काम करते हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप माँ सरस्वती के पास में उस दीपक को लगाइएगा पंचमुखी, तो आपको वो रख करके लगाना है, लेफ्ट साइड में नहीं रखना है। आपका राइट का राइट, आपका लेफ्ट नहीं, माँ सरस्वती के राइट साइड में दाहिने हाथ में आपको लगाना होगा। चलो, तो पहले उपाय के आज करने वाले उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये जो आपको आप सभी को करना होगा, किसके लिए? बीमारी के लिए। आज के टाइम पे है ना,
किसी भी घर परिवार में सबसे जब बीमारी होती है वो हमारे घर में हर एक चीज़ की कमी हो जाती है, थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा तो, बट घर में कोई भी ऐसी व्यक्ति बीमार ना पड़े। अगर एक बार बीमारी घर में प्रवेश कर गई तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। इसके लिए क्या करना है, आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे आप सभी को एक चावल का दाना लेना है, या तो चावल ले सकते हो या तो समी का पत्ता ले सकते हो, दोनों ही ले सकते हो, कोई भी एक चीज़ ले सकते हो, दोनों नहीं लेना। या आप चावल का दाना ले लो या आप समी का पत्ता ले लो। अब इसे ले करके आपके घर का जो भी रोगी बताने जा रहा हूँ, कुछ मेरे बातों को ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जो रोगी है, आपके परिवार में से जो भी आपका व्यक्ति है रोगी है, तो आप उसको चावल का दाना लिया हो या समी पत्र हो, उसके व्यक्ति के ऊपर से 11 बार घुमाना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर अब इस उपाय को आप खुद के लिए करोगे नियम दूसरा होगा, लेकिन बट इस उपाय को अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो, सर से लेकर के पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस दिशा में घड़ी घूमती है 11 बार घुमाएंगे। बट अगर मैंने ये मान के चलता हूँ कि यह उपाय आप खुद के लिए कर रहे हो, तो आपको अपने ऊपर से सिर्फ और सिर्फ 7 बार ही घुमाना है, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, किसी दूसरे के लिए करोगे तो 11 बार, अगर अपने लिए करोगे तो 7 बार इस उपाय को करना है। करके देख लीजिएगा, आपको अपने घर के परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार होगा तो इतना तो घुमान लिए। घुमाने के बाद में उसे ले करके महादेव के शिवलिंग के पास में जाना होगा। तो जाने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उस तांबे का लोटे के अंदर जल को भरिएगा, और जल के अंदर चाहे आप समी का पत्ता लिया था या आप चावल के दाने लिए थे, उसको आपको डाल देना है। फिर आपको उस जल को वही 5 स्थान पे पूजा गुरुजी ने कथा में बता रखे, पहले भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, भगवान सरस्वती, माता का हस्तकमल, और लास्ट में शिवलिंग के ऊपर अगर आप इस जल को कुंतकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर पे बाहर नहीं जाना, तो आप घर पे कर सकते हैं इस उपाय को। तो कोई भी संकट नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहेगा तो उसको आप जल्दी ठीक कर पाओगे। तो 2 उपाय की बात कर ले। आगे बढ़ते इस वीडियो के हमने अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना हो। किसके लिए करना होगा? धन प्राप्ति के लिए। जब भी कोई भी हमारे को ऐसे समस्या होती है, हमारे घर में कभी भी धन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो 2 चीज़ों से ये उपाय करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए, इससे सब कुछ बात करेंगे। तो इसके लिए पहले वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर से करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। अब हम लोग समझ जाते हैं इस उपाय को। इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता चाहिए। सबसे पहले तो आपको लेना होगा आज काला तिल, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा। साथ ही साथ 1 कमलगट्टा लेना है। 1 चुटकी काला तिल, 1 कमलगट्टा लीजिएगा। आप सभी को दिख रहा होगा, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा। जो कमलगट्टा मैंने आपको दिखाया, उस 1 कमलगट्टे को जल के अंदर, कलश के अंदर डाल देना। फिर आपको इस कलश को उठाइएगा, महादेव के शिवलिंग के पास को लेकर के पहुँच जाना। फेस रखिएगा तो इधर नो डायरेक्शन, और जो 1 चुटकी काला तिल आपने पहले, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और फिर लास्ट में आप सभी को वही जो जल होगा वो किसके नाम से चढ़ा होगा? रिद्धि और सिद्धि के नाम से। अगर आप इस जल को चढ़ा दिए तो आपके घर में साल भर कभी भी कोई भी धन की कमी नहीं हो सकती। पूरा परिवार आपका जिस भी कारण से धन संपदा कर्ज इस सभी से उस छुटकारा जरूर मिल जाएगा, ठीक है। करेगा जरूर। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने आखिरी उपाय की तरफ, और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की, और बहुत ज़्यादा स्पेशल उपाय के, जो कि आपको करना है। अगर आपके घर में किसी भी छोटी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं, अब वो लड़ाई झगड़े आप ज़रूरी नहीं है किसी पत्नी में हो रहा हो, किसी भी लोग के बीच में होता है, तो आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, और गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि बसंत पंचमी की तिथि में आई है। तो आप सभी लोग को थोड़ा सा शहद लेना है, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा मक्खन लेना है। मार्केट में आपको मक्खन मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा दीपक ले लेना। दीपक के अंदर 2 दीपक लीजिएगा। एक दीपक को माता रानी के पास में एक साइड रख देंगे, और दूसरा माता रानी के दूसरे साइड रख देंगे। किसी भी देवी माता के सामने आप इस उपाय को कर सकते हो। एक दीपक में आपको शहद डालना है,
और दूसरे दीपक में आपको मक्खन डालना है। हाथ जोड़ करके देवी माता से यही विनती करनी है। हमारे घर का ये सदस्य बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है, हम लोग बहुत परेशान हैं, आप इसको व्यक्ति को सुधार दें। आप ऐसे प्रार्थना करके तो फिर वहाँ से हट जाए। इन दोनों चीज़ों को वहीं पे भोग लगा करके वापस आ रहा है, इसे उठा करके नहीं लाना है। आप बस इस उपाय को अगर आप अपने घर पे कर रहे हो तो आज रात में अपने घर पे कर लेना और नेक्स्ट डे में किसी भी मंदिर में जाके रख देना इस प्रसाद को भोग लगाने के बाद। बहुत आसान सा उपाय था। मैंने कोशिश करी आपने घर पे ही सारे स्पेशल उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। और मेरे जितने भी आज पहली बार सुन रहे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।